नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और आपका जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या है, ये फॉर्मेट ध्यान रखिए। 38/7 को डिवाइड किया, जो उसके क्वेश्चन है रिमाइंडर है डिवाइजर है उसको इस फॉर्मेट में बस लिख दिया, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्या इक्विवेलेंट है क्या। देखिए फर्स्ट जैसे आपका 3/4 लिखा है, क्योंकि 3/4 क्या है हमारी लोएस्ट टर्म में है। अगर मैं 3/4 से ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मुझे पता है इधर 6 है और इधर 8 है, तो 3 × 2 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा है नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपको क्या देगा 6/8 ही देगा, राइट। अब देखिए आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा है 2 से, 3/4 था, 3/4 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमको पता है कि ये 2 तो वैसे भी कट सकते हैं, राइट, वैसे भी कट ही सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको मल्टीप्लाई करा कि हमने एक इस फॉर्म में लिखा है। तो कहने का मतलब अब इसको जैसे 3/4 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई तो 6/8 मिला। क्या ये अपनी लोएस्ट टर्म में है? नहीं, यानी कि ये 2 की टेबल से दोनों के दोनों 6 और 8 कर सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है। तो यानी कि ये जो 6/8 है, अगर हम इसको अभी हमारी लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसको हम 2 की टेबल से काटें तो हमको ये 3/4 देगा। उसी तरीके से 9/12 को भी अगर आप काटेंगे तो ये क्या देगा आपको 3/4 ही देगा। तो यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या है इक्विवेलेंट। इक्वल का मतलब ये देखिए ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, राइट। तो ये तीनों की तीनों फ्रैक्शंस क्या है इक्वल हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 3/4 6/8 और 9/12 क्या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब क्या है इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। बस इनको क्या किया है 3/4 को सेम आपने वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसने 6/8 दिया। उसी तरीके से 3/4 को किससे कराएंगे, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, तो 9/12 देगा। इसको आप कट करेंगे तो आपको 3/4 ही मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट ही हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया और जो आपको आंसर दे रहा है वो आपके इक्विवेलेंट हो जाएगा इस चीज़ से, करेक्ट। अब आते हैं आपका 7th वाला टाइप, दैट इज़ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए डिनोमिनेटर सबके क्या है सेम, तो बस लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सबके, जैसे ये फ्रैक्शन देखिए ये आपका क्या है डिनोमिनेटर सब में क्या है सेम है, तो जिनके डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या है उसका उल्टा कर दीजिए। अनलाइक मतलब क्या है जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं डिफरेंट, बस सिंपल एक याद कर लीजिए, एक दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। लाइक मैंने क्या डिनोमिनेटर लाइक, लाइक मैंने क्या डिनोमिनेटर लाइक, अनलाइक मतलब क्या डिनोमिनेटर डिफरेंट, दैट इज सिंपल। अच्छा 5/14 है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये लाइक फ्रैक्शन भी है। और ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया, राइट। अब आते हैं हम मेथड पे। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि क्या होती है फ्रैक्शन की डेफिनेशन, जो हम कर चुके हैं a/b फॉर्म में। a/b आपके नेचुरल नंबर, b 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम अब तक पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के टाइप्स, डेसिमल फ्रैक्शन नीचे क्या होना चाहिए 10 100 1000 ये ना हो, और होल नंबर हो तो उसको बोलते हैं वल्गैर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसका उल्टा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसका सम होता है नेचुरल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का। फिर इसी पे हमने एक क्वेश्चन किया कि किस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, समझ गए ना। 4 × 1 + 3, 4 × 1 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। फिर इसी पे एक क्वेश्चन किया कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो फॉर्मेट याद रखना है QR/, डिवाइजर, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। फिर हमने एक पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन हमने किया, लाइक फ्रैक्शन मैंने क्या डिनोमिनेटर्स आर लाइक, उसका उल्टा अनलाइक में डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। इक्विवेलेंट हम समझ चुके हैं क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अब हम इस पे एक क्वेश्चन पे।